इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में एक टॉपिक है संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि संसाधन है क्या। तो संसाधन से तात्पर्य प्रकृति प्रदत्त समस्त जैव तत्व जिन्हें मानव अपनी बुद्धि, श्रम व तकनीकी ज्ञान द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिष्कृत व संशोधित कर उसे अधिक उपयोगी बना लेता है, संसाधन कहलाते हैं। या इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु या उसका गुण जो मानव के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। अब हम लोग देखें, जिमरमैन ने परम लक्ष्यों की प्राप्ति में योग देने वाले साधनों को संसाधन माना है। परम लक्ष्यों की प्राप्ति में योग देने वाले साधनों को संसाधन माना है। संसाधन शब्द स्वयं कोई वस्तु या तत्व नहीं है। उसकी संसाधनता मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति या कठिनाई निवारण करने की आंशिक या पूर्ण क्षमता में निहित है। संसाधन वह स्रोत है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अंशतः या पूर्णतः होती है। इस प्रकार मानव तथा संसाधनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। कोई भी संस्थान तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसमें मानव की आवश्यकता पूर्ति अथवा कठिनाई निवारण की आंशिक या पूर्ण क्षमता विद्यमान नहीं होती। कोई वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी समय संसाधन माना जाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, कार्यविधि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता। मनुष्य की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर ही संसाधन का स्वरूप निर्धारित होता है। मनुष्य की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि, ज्ञान संगठन, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व आदि स्वयं में संसाधन है, क्योंकि वे सभी तत्व उसकी आवश्यकता पूर्ति व उन्नति में सहयोग देते हैं। संसाधन संपत्ति और सुरक्षा दोनों का आधार है और शक्ति एवं धन की नींव है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इस दृष्टि से जल, वायु, सूर्य का प्रकाश एवं ताप, मिट्टी, वन, भूमि आदि सभी को संसाधन की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि उनसे मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन वह है जिस पर मनुष्य सहायता, आश्रय या आपूर्ति के लिए निर्भर हो, जिससे मनुष्य के किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो तथा जो मानव को अवसर का लाभ उठाने या कठिनाइयों का सामना करने की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता प्रदान करे। संसाधन उस वस्तु अथवा तत्व को कहते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अतः प्रत्येक भौतिक तत्व या पदार्थ को संसाधन नहीं कहा जा सकता। वह संसाधन तभी बनेगा जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता हो, साथ ही वह मनुष्य की अंतर्दृष्टि एवं तकनीकी की पहुंच में हो। अतः अब संसाधन को हम लोग इस रूप में समझ रहे हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला या मानव की कठिनाइयों को दूर करने वाला स्रोत संसाधन के रूप में माना जाएगा। अब हम देखते हैं संसाधन की उपयोगिता क्या है। मानव जीवन को सुगम बनाना एवं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। संसाधन के महत्व को देखें तो बिना संसाधनों के मानव जीवन संभव नहीं है।
अब हम संसाधन संरक्षण के संबंध में चर्चा करते हैं। मनुष्य सदियों से संसाधनों का प्रयोग करता आ रहा है। उसकी आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। साथ ही मनुष्य की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस तरह एक ओर आवश्यकताएं बढ़ी हैं तो उसी के साथ जनसंख्या। फलतः संसाधनों की आवश्यकता तीव्रता से बढ़ी है तथा भविष्य में भी इसके बढ़ते जाने की संभावना है। संसाधनों के अधिकाधिक प्रयोग से पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक समकालीन विकट एवं विश्वव्यापी समस्या है। इसका कारण संसाधन विदोहन तथा संसाधनों का अनिर्वाधित प्रयोग है। मनुष्य समाज ने अब अनुभव किया है कि संसाधनों पर बढ़ते दाब से मानव पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हुआ है तथा उसके विघटन की संभावना है। इन घटनाओं से स्वतः संरक्षण की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। चलो, विगत 2 शताब्दियों में विश्व के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन एवं उथल पुथल हुए हैं, उसमें जनसंख्या का कुछ देशों में अत्यंत तीव्र गति से के साथ बढ़ना, औद्योगिक एवं तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप कारखानों में उत्पादनों का बृहद मात्रा में किया जाना और जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण के अपनाए जाने के फलस्वरूप संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन करना प्रमुख घटनाएं हैं। इन तीनों ही तथ्यों का सम्मिलित प्रभाव अनेक जैविक, अजैविक संसाधनों की बड़ी मात्रा में ह्रास या कमी होना अथवा पूर्ण रूप से उनका विनष्ट हो जाना रहा है। फलस्वरूप यह माना जाने लगा कि एक निश्चित सीमा के उपरांत संसाधनों का उपयोग इतनी तीव्र गति से किए जाने का परिणाम मानव के हित में नहीं होगा। यह तथ्य विशेष रूप से अपर्याप्त खनिज पदार्थों, वनस्पति, अन्य सामुद्रिक जीवों तथा कुछ क्षेत्रों में भूमि के निरंतर उपयोग में लाए जाने अथवा प्राकृतिक कारणों से उसके अपर्दन होते रहने से कृषि क्षेत्रों में कमी आते जाना होगा। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि संसाधनों का सदुपयोग किया जाए, विरले संसाधनों का संरक्षण किया जाए तथा उनका देश काल एवं आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग किया जाए, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सतत रूप से मिलते रहें। या अन्य शब्दों में देखें, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए जिसमें मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण कार्यों में इनका उपयोग वर्तमान एवं भविष्य की दृष्टि से किया जा सके। संरक्षण के संबंध में एल.सी. ग्रे ने कहा है, संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान और भविष्य के बीच किसी संसाधन के उपयोग में लाने का संघर्ष है। विटेकर के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। क्योंकि यह जटिल समस्या मानी गई है, अतः इन्होंने इसके मुख्य 3 कारण बताए हैं। पहला, जनसंख्या विस्फोट, दूसरा प्राविधिक औद्योगिक क्रांति और तीसरा भौतिकवादी जीवन दर्शन एवं जीवन स्तर। अर्थात जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि होने, उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी विकास से क्रांति आने तथा सामान्य जीवन स्तर ऊंचा होने से अविवेकपूर्ण ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं विदोहन किया जाने लगता है। इससे मानव क्रियाओं एवं प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने लगता है। अतएव मानव, उसकी संख्या एवं जीवन स्तर और संसाधनों के उपयोग के बीच अनुकूलन एवं सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए,
यही संसाधन संरक्षण का मूल उद्देश्य होता है।